प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा ये जो हमारा थर्ड और फाइनल वीडियो है बहुत लेट आने के लिए। दोस्तों, मेरे मेमोरी कार्ड का कुछ इशू हो गया था, जो कि ये वीडियो हमें मिल नहीं रही थी, उड़ गई थी, तो बड़ी मुश्किल से रिकवर करवाई है आईटी डिपार्टमेंट में जाके। बहुत ही मुश्किलों से, मगर भोलेनाथ की कृपा से हमारे को ये वीडियो दोबारा से मिल गई, ताकि हम इसको दोबारा से कंटिन्यूएशन में कर सकें। तो अब जैसे आप सभी को पता है, भोले बाबा की कृपा हो ही गई है। और जैसा कि पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखा कि हमारी यात्रा हरिद्वार से शुरू होके दिल्ली से हम हरिद्वार गए, फिर वहाँ से हम होते-होते केदारनाथ गए, और केदारनाथ से हम वापस बद्रीनाथ गए। फिर बद्रीनाथ से अब हम निकल पड़े हैं आगे वसुधारा की तरफ। वसुधारा दोस्तों माना गाँव से ऊपर चढ़ाई चढ़ के बिल्कुल पहाड़ों में एक बहुत ही सुंदर झरना है, एक जलधारा है जो कि बहुत ही पवित्र है, और ऐसा माना जाता है कि उसके जो छींटे हैं वो सिर्फ उन पे पड़ते हैं जो कि जिन्होंने पाप नहीं किए होते हैं। तो ये सिर्फ एक मान्यता है, मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही एक वैसी बात है। पर चलिए चल के देखते हैं कि हमारे ऊपर भी वो छींटे पड़ते हैं या नहीं। बताते हैं बहुत ही कठिन चढ़ाई है, बहुत ही दुर्लभ रास्ते हैं। तो अब हम यहाँ से गाड़ी से होते हुए बद्रीनाथ से धाम से और सीधा माना गाँव की तरफ चल रहे हैं। और माना गाँव की तरफ जाने के लिए ये प्रथम द्वार है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि कितनी हाइट है माना गाँव की। और ये इस द्वार से होते हुए अब हम माना गाँव के अंदर एंटर करेंगे। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही साधारण लोग हैं यहाँ के। बहुत ही छोटा-सा एक यहाँ के तिब्बत रिलीजन के, मतलब तिब्बत रीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। और बहुत ही साधारण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे मन के लोग हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है, ये शांत जगह है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आके आपको सुकून मिलेगा। सबसे पहले तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, आपको एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि ये वाक़ई में ये एक स्थल, जीवित स्थल है। यहाँ पे यहाँ के पहाड़ बात करते हैं, यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ के जो पेड़-पौधे, देखिए कितने साधारण लोग हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे अपने कारोबार करके अपनी जीविका चला रहे हैं। जो भी हम जैसे श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, उनको कुछ चीज़ें कोई बुनता है, हाथों से बुनाई है, वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पूजा-पाठ का सामान है, और कुछ खाने-पीने की दुकानें हैं। ज़्यादा बड़ा ये गाँव है नहीं, छोटा-सा है, और यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मगर ये आप दीवार देख सकते हैं, साइड वॉल बहुत ही सुंदर बना रखी है, बहुत ही सुंदर-सुंदर रंगों से चित्रकारी करके, रेलिंग तो बहुत ही सुंदर रास्ता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो अच्छी और सबसे जो मानने वाली ये चीज़ है कि ये सरस्वती जी का ना उद्गम स्थल है। जो सरस्वती नदी है, जहाँ से शुरुआत हुई, यानी कि पृथ्वी लोक में सरस्वती का उद्गम जहाँ से हुआ है वो यही स्थान है। अगर पृथ्वी पे अगर आपने सरस्वती जी के दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, जो कि मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। माँ सरस्वती ने हमें स्वयं दर्शन दिए। आप देखिए इस वीडियो में सामने से बहुत ही सुंदर जलधारा माँ सरस्वती के रूप में, जल के रूप में वो उद्गम हो रही हैं। ये यहाँ पे सरस्वती जी की एक बहुत पुरानी पौराणिक मंदिर है, मूर्ति है, और यहीं से लोग जल भी लेते हैं। और ये जो नया मंदिर आप देख रहे हैं, ये निर्माणाधीन है। अभी ये डेवलप मंदिर बना रहे हैं, मगर मेरी कुछ गाँव वालों से बात हुई, उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस डेवलपमेंट से, क्योंकि इस जगह की जो सुंदरता है, इस जगह की जो पवित्रता है, वो अपने उसी रूप में ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए जहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट की तरह लोग उसको यूज़ करते हैं, मगर मैं मानता हूँ कि ऐसे जो धार्मिक स्थल है, जो हमारे देश की धरोहर है, कि पृथ्वी लोक में पूरे पृथ्वी पे सिर्फ हिंदुस्तान में ही देवी देवताओं ने अपना स्थान बनाया। हम इतने भाग्यशाली है सनातनी और हिंदुस्तान में पैदा हुए, जहाँ पे कि स्वयं खुद जो श्री भगवान हैं और खुद सभी देवी देवता हैं, उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए हुए हैं। तो अगर आज भी आपको सरस्वती जी का आशीर्वाद लेना है तो आपको माना गाँव आना पड़ेगा। माना गाँव देश का, हिंदुस्तान का पहला गाँव कह सकते हैं इसको, और घोषित भी कर दिया गया है कि ये हिंदुस्तान का पहला गाँव है, यहाँ से शुरुआत हुई है। मगर हाइट को देखते हुए पहले इसको अंतिम गाँव कहा जाता था, क्योंकि लोग ग्राउंड लेवल से चल के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो उस सेंस में इसको अंतिम गाँव कहा गया था। पर पता नहीं किस पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या और किसी भूगोलीय दृष्टि से इसका नाम पहला रखा गया। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर ऊंचाई से निचाई की ओर आएंगे तो ये पहला है, अगर नीचे से हम हाइट पे चढ़ रहे हैं तो ये लास्ट माना जाता है। खैर ये विषय हमारा इस समय बात का नहीं है। जो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य था, हम उस पे फ़ोकस रहते हैं। हमें
वसुधारा जाना है और ये वहाँ के स्वर्ग के द्वार की पहली सीढ़ी है। यहाँ पे स्वर्ग द्वार बना हुआ है, आप देखते हैं ये डेवलप्ड है, ये बनाया गया है बड़ा ही सुंदर। और यहाँ पे कुछ मूर्तियां आप देखेंगे। कहा जाता है कि पांडवों ने जब अपनी जीवन की यात्रा खत्म करने के बाद इसी रास्ते से होके उस स्वर्ग द्वार से होते हुए वहां पे वसुधारा तक जाके वहां पे स्वर्ग के द्वार में ऊपर चले गए। तो ये निश्चित तौर पे 5 मूर्तियाँ हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये पांडव ही होंगे। पर मेरे को किसी से अभी इसकी मतलब सही सूचना नहीं मिली है, क्योंकि गांव वालों को भी पता नहीं है। और ये बड़े भोले लोग हैं, इनको कोई इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने ही तरीके से जीते हैं, बिल्कुल शांत साधारण जीवन। और इन्हें राजनीति या किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल बस ये चाहते हैं जो हमारे देश की ये धरोहर है ये खराब ना हो, यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग ना आए जो ये इस जगह की पवित्रता को दूषित करें। तो मेरा भी यही मानना है कि धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट स्पॉट बनाना नहीं चाहिए, उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट करके उसको इस तरीके से अपवित्र करना, क्योंकि फिर जब डेवलपमेंट होता है तो उस हिसाब से लोग कई बारी टूरिस्ट स्पॉट समझ के जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं, बहुत सुंदर पहाड़, बहुत ही सुंदर वैली। आप जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे आपके मन में इतनी उत्सुकता होगी आगे बढ़ने की, बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। दोस्तों हमें दूर से दिखाई दे रहे पहाड़, देखिए हमें वहाँ जाना है। बाबा हम इनसे बात करते हैं। बाबा जय शिव शंभू, हर हर महादेव। बाबा वसुधारा और शतोपन बोलते हैं। यहीं से 5 पांडव अपने मोक्ष के तारण के लिए गए थे। एक राक्षस था बेटा जिसको 100 कवच का सूर्य देवता जी ने वरदान दे दिया था। तो उसने क्या करा था, सृष्टि में हाहाकार मचाने लगा था। तो प्रभु फिर क्षीर सागर से यहाँ पे आए थे जी, यहाँ पे तपस्या किए थे। तब यहाँ पे ये मेरे माता पार्वती और पिता भोलेनाथ जी का स्थान था जी। पहले तो ये तो भागीरथ ने उतारा है अलकनंदा को जी। और सरस्वती जो यहाँ से दिखी है तो ये सीधे इलाहाबाद के बाद फिर सोमनाथ जी में एड़ना कपिला सरस्वती का संगम है, तो वो समुद्र में जाके समाहित हो गई। अंडरग्राउंड है वो, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी थी, इस कारण से अंडरग्राउंड हो गई थी। क्योंकि मैं ऊपर देखूंगी फिर ज्ञान किसको बांटूंगी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए वह चुप होकर चल रही थी। अब हमारे लिए कुछ ज्ञान क्या करें जीवन में, कैसा करें जो सब सही रहे। सब आप लोग अच्छे तो रास्ते में चल रहे हैं बेटा जी। जी बस आप लोगों को जी ना ऐसा क्या है, आप लोगों को तो अभी इस जगह में आ गए हो, इस जगह से जब जाएंगे लक्ष्मी भरपूर सदा आप लोगों को सहारा रखे। क्योंकि मन मरे न माया मरे, मर जाए शरीर, मन माया अजर मरे बेटा। सही माया अजर मरे, ये लोग काम नहीं है। बस ज्यादा इसको बस उतने यूज करने का जितना अपने को आवश्यकता है, बस उससे ज्यादा की इच्छा नहीं करनी जी। भाई अपने को इतना क्या रोटी पानी चलना चाहिए, तो पैसा सिलक रहना चाहिए, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा है, यही असली ज्ञान है। तो दोस्तों अभी हमने एक बाबा जी के दर्शन करे, परमात्मा की कृपा से हमें बाबा के दर्शन हुए जो कि ऊपर से आ रहे थे अपनी यात्रा करके। और बहुत ही सुंदर उन्होंने शब्द कहे और हमारा मार्गदर्शन करा आगे के लिए, जीवन के लिए। और मैं अपने आप को पुण्य मानता हूँ कि मेरे दर्शन हुए वहाँ पे इस यात्रा में। बहुत ही अच्छा रास्ता है यहाँ पे, देखिए आप बहुत ही मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप किसी ऐसे स्थान पे आए हैं कि जहाँ पे आपको कोई अलग से अनुभूति नहीं है। यहाँ पे वातावरण में ही एक दिव्य अनुभूति आपको स्वयं प्राप्त होगी जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे। रास्ता कहीं कहीं थोड़ा ठीक है, मगर ज़्यादातर रास्ता दुर्लभ है, मतलब पूरी तरीके से मैनेज्ड नहीं है, मगर चलने योग्य है। क्योंकि पहाड़ों पत्थरों में भी चलने के लिए अपना अलग एक पगडंडी, जो यहाँ पे अघोरी, यहाँ पे साधु, जो यहाँ के साधक, जो यहाँ पे तपस्या करते हैं तपस्वी लोग, उन्होंने पगडंडी के तरीके से चलते चलते वहाँ पे रास्ता हो गया है। तो दोस्तों यही है कि इस जगह पे आने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि परमात्मा की कृपा चाहिए, वही भोलेनाथ हमें यहाँ ला सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, देखिए ये बर्फ़ की वैली है, पूरा बर्फ़ है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। और ये बीचों बीच रास्ते में पड़ता है, कई जगह पे आपको ऐसे ग्लेशियर्स के बीच में दिखेगा जहाँ पे बर्फ़ के पूरे पहाड़ होंगे, वहाँ पे आपको उसको क्रॉस करके जाना होगा। थोड़ा रिस्की होता है, तो सही से उसके लिए आपके पास शूज़ होने चाहिए, कोई स्टिक हो तो बहुत अच्छा है। हमारे पास तो नहीं थी, मगर मेरे को यहाँ आके ऐसा लगा कि शायद इस रास्ते पे स्टिक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सेफ्टी देती है, एक सपोर्ट देती है कहीं पे आपके लिए।
चलने के लिए स्लिप ना हो, तो इस इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा ध्यान रखें, गर्म कपड़े हों। मगर चढ़ाई के वक़्त हमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई पे और यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन भी कम है। अब ये देखिए, ये एक और महात्मा जी हैं जो यहाँ पे कुछ शायद लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, तो हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ पत्थर गिरने वाला है, तो एक पत्थर गिर भी रहा है शायद। ये वो देखिए, दूर से जो धारा दिख रही है वसुधारा है। हमें वहाँ तक पहुँचना है कुछ भी करके, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच सके भोले बाबा की कृपा से, और महादेव हमारी रक्षा करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे, हमें हिम्मत देंगे, ताकत देंगे जब यहाँ तक बुला लिया। और वो जो ऊपर आप देख रहे हैं एक द्वार, वही स्वर्ग द्वार है, वहीं से पांडव गए थे स्वर्ग की यात्रा में। ये देखिए, चारों ओर बहुत ही सुंदर, साफ, स्वच्छ, बर्फ से ढके हुए पहाड़, खुला आसमान। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये वसुधारा का चित्र है। यहाँ पे निरंतर धारा बहती रहती है, मगर कहा गया है कि ये सिर्फ पुण्य आत्माओं के ऊपर पड़ती है। यह एक छोटा सा बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे, जो बाबा जी, और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वसुधारा में, और बहुत ही अच्छे से हमने स्नान किया यहाँ पे। और बहुत ही कठिन चढ़ाई, बहुत ही दुर्लभ रास्ता, सिर्फ एक पैर रखने का, बर्फ़ को पार करने का रास्ता था, कि ज़रा सा भी अगर पैर फिसला तो हम नीचे की ओर जाएंगे फिसलते हुए। तो बहुत ही, एक बार में एक ही इंसान आ सकता है, या इधर जा सकता है या आ सकता है। तो बहुत ही सुंदर है। आप देखिए, दूर से मैंने कैमरे में, हालांकि यहाँ पे इतनी ठंड है कि कैमरा वगैरह ये सब ऑपरेट करना इतना इजी नहीं है, मगर फिर भी कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँचे। हम इसको अपने कैमरे में सुरक्षित कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मन नहीं करेगा आपका यहाँ पे आने के बाद वापस जाने का। मगर खैर, हम तो यहाँ यात्रा पे आए हैं, तो आगे बढ़ना है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव हमारा वसुधारा का, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम यहाँ पर आ सके, ये सब दर्शन कर पाए हम इन सब जगहों के। तो बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल साइलेंस, अटर साइलेंस, जो कि आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति देगा, आपको दिव्य अनुभूति देगा, बिल्कुल शांत मन हो जाएगा। क्योंकि इस समय पे आपके आसपास कोई नहीं होगा, बिल्कुल आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल एक किसी दिव्य स्थान पर हैं, और स्वयं भोले बाबा और माँ पार्वती यहाँ पे विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद से जगह सदैव ऐसी ही बनी रहे। इस सरस्वती माँ का ये जो निर्माणाधीन मंदिर मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो था, और ये जो सरस्वती की जलधारा है, माँ सरस्वती की पौराणिक मूर्ति यहाँ पर है, जिनके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर दर्शन, और माँ सरस्वती स्वयं यहाँ पे विराजमान है। पृथ्वी पे अगर कहीं माँ सरस्वती का स्थल है तो वो यही है। अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, और यहीं से हम लोगों ने जल लिया। देखिए, यहाँ पे लोग जल लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी छोटी सी एक केनी में जल यहीं से भरा है, और अब ये जल मैं अपने घर तक स्थान पे लेके जाऊंगा, दिल्ली। तो अब हम माता सरस्वती के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारे को सद्बुद्धि दे, जीवन में सही मार्गदर्शन मिले, सही सभी के लिए हमारे मन में एक अच्छी भावना हो। अब हम यहाँ से निकलते हैं वापस अपने वापस के रास्ते पे, मगर अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने आगे और भी जगहों के दर्शन करने हैं। एक तुंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी हमें दर्शन करने हैं भोले बाबा के। तो अब हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और उसके बाद हमें अभी पता लगा है कि यहाँ पर एक धारी देवी का भी मंदिर है, जहाँ पे कि जो भी चार धाम लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्थल है, और बहुत ही ज़रूरी स्थल है। तो वहाँ भी जाएंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर के लिए रास्ते पर, और यहाँ से होते हुए हम ऊपर मंदिर पे जाएंगे। यहाँ की भी चढ़ाई काफ़ी है, मगर खैर हम जाएंगे, भोले बाबा की कृपा है, और हमारे ऊपर पूरी उन्होंने कृपा करी हुई है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि हम हर जगह जा पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, और हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत शांत जगह है। यहाँ पे बुरांश के पेड़ हैं बहुत सारे, पूरा खेत है। और बुरांश एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक अच्छी क्या नाम है, औषधि कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इसको जूस के रूप में लेते हैं। बुरांश के पेड़ में फूल होते हैं, उन फूलों का जो रस होता है, उस रस को ये लोग एनर्जी ड्रिंक की तरह लेते हैं। मैंने रास्ते में केदारनाथ में भी काफ़ी बार लिया। ये देखिए मंदिर के कुछ चित्र,
जो तुंगनाथ मंदिर के यहाँ पे इनकी जलधारा निरंतर बहती रहती है। कुंड है, मतलब कि जहाँ पे भी ये जल चढ़ाते हैं वो यहाँ से हम भर सकते हैं, ले सकते हैं और चरणामृत के तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दर्शन करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक भी कैमरा ले जा पाऊँ। वैसे मंदिरों में अलाउड नहीं होता, मगर फिर भी मन है, मानता नहीं है। तो ये भैरवनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे दर्शन करके अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने गंतव्य पे। और बहुत ही शांत जगह है, यहाँ पे भी लोग बहुत सारे आते हैं और इसको छोटा केदार भी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल दिखने में केदारनाथ जी जैसा है मंदिर। देखो दोस्तों, हम चौथा से नीचे जा रहे हैं। कितना सुंदर मौसम है, बर्फ के पहाड़ है पीछे, ब्यूटीफुल सीनरी। लंबी पार्किंग की लाइन। यहाँ से निकलेंगे, थक चुके हैं। हमें नहीं पता था इतना लंबा होगा। हमें लगा 1-2 घंटे में जाएंगे, वापस आ जाएंगे, पर ऑलमोस्ट पूरा दिन खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत खड़ी चढ़ाई है तुंगनाथ जी के टेम्पल के लिए। तो बहुत स्लो, बहुत ही धीरे चढ़ाई हो पाती है, मगर खैर कोई बात नहीं। हम अपना समय लेकर आए थे, समय की कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे क्या व्यवस्था होती है, रुकना है, आगे चलना है। दोनों दोस्त है तो आपस में डिसाइड करेंगे, जो सबके लिए बेस्ट होगा वो डिसीजन ले लेंगे। अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे के बाद हम लोग सीधा आ गए हैं धारी देवी। और ये जो है मेन मंदिर बाहर से दिखाई देता इतनी लंबी लाइन लगी है, आप लोगों को जल्दी है। मेरा मित्र है राहुल, हम लोग एक साथ आए हैं। और इसके बाद ये देखिए दूर से धारी देवी मंदिर जी के दर्शन। कहते हैं ये मंदिर इन चारों धामों की रक्षा करती है, मतलब कि धारी मतलब कि जो इन्होंने इसको रक्षा करा हुआ है, इन्हीं के ऊपर पूरा बोझ है इन चारों धाम यात्रा का। तो जब भी आप 4 धाम यात्रा का या केदारनाथ जी का प्लान करें तो जरूर ये देखो रघुनाथ मंदिर और संगम घाट का रास्ता भी ठीक। 25 रुपए, 25 रुपए। हैवी वाला 30 रुपए, हैवी वाला 30 रुपए, पतले हल्के वाला 25 रुपए। हैवी वाला ऊपर लिख रहा होगा हैवी 2.05। जिस समय हमारे दोनों नदियों दिख जाएगा। ये अंदर का दर्शन है मंदिर। लाती हैं ये जो है घाट, ये
श्री राम जी की चरणों के निशान हनुमान शिला पे। यहाँ पे 12 साल श्री राम जी ने तपस्या की थी, वही स्थान है और उसी को यहाँ पे बना दी है। ये लोहे का पुल है, ये यहाँ से देखिए दिख रहा है, ये यहाँ से जल रही है। और उसके बाद अब हम दोस्तों वहाँ से पूरा अपनी यात्रा ख़त्म करके वापस से बाहर निकले हैं और हरिद्वार